Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about T cell immunology. T cell and B cells both are part of or cells of immunity or immune system. B cells and T cells दोनों जो हैं आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो मेनली रूप से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो जनरली रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है जिससे उत्पन्न होता है। इसके पिछले सेशन में हम लोग बी सेल इम्यूनोलॉजी में भी देखे थे कि बी सेल्स एंड टी सेल्स बोथ आर originate in B cells, but maturations are different location. B cells mature in bone marrow, but T cells mature in thymus. तो T cells and B cells दोनों जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है और दोनों बोन मैरो में ही उसकी ओरिजिन होता है जो एक विशेष तरह की कॉमन प्रोजीनेटर्स सेल से उत्पन्न होते हैं जो आपका माइलॉइड प्रोजीनेटर्स होते हैं और एक लिम्फॉइड प्रोजीनेटर्स होते हैं। तो बी सेल्स एंड टी सेल्स मेनली रूप से लिम्फॉइड प्रोजीनेटर्स से उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका बोन है। बोन की आपका जो सेंट्रल पोर्शंस होते हैं ये वो आपका बोन मैरो कहलाता है और बोन मैरो में जो सेल्स होते हैं मेनली रूप से हिमेटोजिनोब्लास्ट ये जो मेन सेल्स होते हैं उस हिमेटोजिनोब्लास्ट कहलाता है और वो जो है आपका बोन मैरो जिसमें आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल HSC होते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से जो है आपका टू प्रोजीनेटर्स जो आपका मल्टीपोटेंट नेचर का है टू प्रोजीनेटर्स उत्पन्न होते हैं माइलॉइड एंड लिम्फॉइड और लिम्फॉइड प्रोजीनेटर्स से बी सेल टी सेल्स और बी लिम्फॉइड और टी लिम्फॉइड कहा जाता है। तो उसी में से मल्टीपोटेंट कहने मतलब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उत्पन्न करने की कैपेसिटी वो मल्टीपोटेंट कुछ यूनिपोटेंट टोटीपोटेंट ल्यूरीपोटेंट बहुत सारी सेल्स का ये आपका पोटेंसी होती है। तो आपका ये जो बोन मैरो है जिसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं HSC हैं वो आपका मल्टीपोटेंट है माने इसमें इस सेल में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उत्पन्न करने की प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में।
यूनिपोटेंट जो होते हैं जैसे स्पर्मेटोसाइट्स और ये जो है तो वो ओनली स्पर्म को उत्पन्न करते हैं, तो वो आपका यूनिपोटेंट होते हैं। टोटिपोटेंट बने जिससे आपका ऑल सेल्स उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता होती है। तो ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक्स है, सेल पोटेंसी। तो यहाँ पर उसी में से एक टर्म आया है मल्टीपोटेंट, यानी यह आपका मल्टीपोटेंट होता है, माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पर जो HSC हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से आपका जनरली जो है शॉर्टकट 2 प्रोजीनेटर्स, कॉमन प्रोजीनेटर्स उत्पन्न होते हैं। एक आपका माइलोइड और एक आपका लिम्फोइड। मेनली रूप से ये जो है आपका इसमें आपका जो उत्पन्न होते हैं वो आपका मैक्रोफेज, मैक्रोसिस्ट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इरिथ्रोसाइट्स और आपका डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल्स। ये आपका इस तरह से जो है माइलोइड से उत्पन्न होते हैं। जो ये सब आपका मेनली रूप से सेल मेडिएटेड आपका इम्यूनिटी में यह आपका भाग। इसके अंतर्गत मेनली रूप से जो है वो आपका बी लीफ सेल, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और एक लास्ट में आपका डेंड्राइटिक सेल्स। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रेड बोन मैरो के में जो है आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उसे आपका 2 प्रोजीनेटर्स, यहाँ पर 2 प्रोजीनिटर्स, 2 प्रोजीनिटर 1, प्रोजीनिटर 2, माइलोइड प्रोजीनिटर्स और लिम्फोइड प्रोजीनिटर्स। अब माइलोइड से आपका मैक्रोफेज, मैक्रोसिस्ट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जो आपका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, एक इरिथ्रोसाइट्स भी है, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। इसमें आपका बी सेल्स और इसे बी लिम्फोइड्स सेल भी कहा जाता है, टी लिम्फोइड सेल। तो हम लोग इसको मेनली रूप से पढ़ रहे हैं कि आपका टी सेल्स और टी सेल्स इम्यूनोलॉजी और टी लिम्फोइड सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। एक यहाँ पर बात हमेशा याद रखने की चीज है, ये डेंड्राइटिक सेल्स और यहाँ पर भी दोनों जगह जो है दोनों प्रोजीनेटर से आपका जो है डेंड्राइटिक सेल्स उत्पन्न होते हैं। हम इस यहाँ पर इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो बी सेल्स देख रहे हैं, टी सेल्स पढ़ रहे हैं, वो है कहाँ, उसकी उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई है। तो इतना बात दिमाग में बैठ गया है कि ये दोनों सेल्स की जो बी सेल्स और टी सेल्स वो आपका और भी अदर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो आपका है सारे आपका रेड बोन मैरो से एक विशेष तरह की हिमेटोजिनोब्लास्ट सेल से उत्पन्न होते हैं। उस सेल से जो है आपका सिस्टम एक आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिमेटोपोएसिस।
जिसे हीमेटोपोइटिस कहा जाता है, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड ये टाइप ऑफ कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड जो है आपका फ्लूइड रूप में, लिक्विड फॉर्म में, और कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी को कनेक्ट करने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंतर्गत एक स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बोन है, वह भी हमारे शरीर को जो है वो आपका कनेक्ट करता है, और एक ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करता रहता है। फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का जो है आपका सर्कुलेट करना इधर से पूरे बॉडी से, तो ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू का मतलब आपका ग्रुप ऑफ सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब आपका जो ब्लड है वो आपका मेनली रूप से 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी और इससे आपका बहुत सारे और भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मास्ट सेल्स है, जो आपका हाइपर सेंसिटिव, मतलब आपका ये एलर्जी के लिए जो है सो आपका जनरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मास्ट सेल्स भी आपका माइल्ड सेल से ही उत्पन्न होते हैं। तो आपका ये जो आपका टी सेल्स है और बी सेल्स, इट इज द पार्ट ऑफ आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं टी सेल्स के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। टी सेल्स जो होता है यहाँ पर बिल्कुल इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। यह जो है आपका टी सेल्स जो होता है वह इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज द टाइप्स ऑफ WBC ऑफ इम्यून सिस्टम। यह जो है आपका टी सेल जो है WBC का एक टाइप है जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्ले ए सेंट्रल रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपका 2 तरह के बतलाए कि एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरा एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो आफ्टर बर्थ होता है, और यह जो है आफ्टर इन्फेक्शंस और एक्सपोजर्स ऑफ एंटीजेंस के बाद यह रेस्पॉन्स करता है। और इनेट इम्यूनिटी आपका जो हमारे बॉडी ये हमेशा ऑन होता है, मतलब ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, या आपका एंटीजेंस रहे अथवा नहीं रहे, जिस तरह से आपका ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, फिजिकल बैरियर है, स्किन है और केमिकल सेक्रेशंस हैं। तो ये आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ और आफ्टर एक्सपोजर्स ऑफ एंटीजेंस के बाद जो शुरू होता है, उसमें इसका मेनली रूप से रोल होता है बी सेल्स एंड टी सेल्स। बोथ आर बी एंड टी सेल्स आर आपका पार्ट ऑफ या सेंट्रल रोल या पाइवोटल रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का यह मेनली रूप से यह इसका सेंट्रल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टी सेल्स एंड बी सेल्स both are similar structures in
लाइट माइक्रोस्कोप और अदर माइक्रोस्कोप्स। दोनों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आपका बी सेल्स एंड टी सेल्स बोथ आर सिमिलर स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर देखने में सेम होते हैं, लेकिन उस पर एक विशेष तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको बीसीआर बी सेल रिसेप्टर कहते हैं, और टी सेल्स पर एक विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जिसको टीसीआर बोलते हैं, टी सेल रिसेप्टर। तो दोनों का डिस्टिंग्विशिंग जो है बीसीआर और टीसीआर से होता है, कि यही पॉइंट यहाँ पर कर रहा है कि टी सेल्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लिम्फोसाइट्स सच एज आपका बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्रेटिक सेल्स, उससे जो है आपका डिस्टिंग्विश्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ टीसीआर, टी सेल्स रिसेप्टर ऑन दियर सेल सरफेस। वह आपका टी सेल के आउटर सरफेस पर आपका टीसीआर होता है। हम और आगे देखेंगे कि वह जो टीसीआर है वो होता क्या है। एक तरह के रिसेप्टर्स हैं, तो वो रिसेप्टर का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना होता है, बीसीआर में भी देखे, बीसीआर का भी देखे। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे टीसीआर के बारे में। तो ये सब जो है आपका, और बहुत सारे नेक्स्ट पॉइंट हैं जो हम आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट और देख रहे हैं इसके बारे में, टी सेल के बारे में, कि दे ओरिजिनेट इन द रेड बोन मैरो। या पहले से हम लोग बी सेल और टी सेल दोनों के बारे में जान रहे हैं कि आपका रेड बोन मैरो में इसकी ओरिजिनेशन होता है, और बी सेल भी जो है आपका रेड बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होता है, और उसका मैचुरेशन भी जो है उसी सेल में होता है। So it is called B cells. B मतलब bone. B stand for bone. And in birds में बोले थे कि आपका वर्षा ऑफ फैब्रिकस एक विशेष तरह के सेल्स होते हैं जिसमें आपका मैचुरेशन होता है। तो B फोर आपका वर्षा एंड B फोर आपका बोन, तो इसलिए उसके B सेल नाम है। और ये इट मैच्योर in thymus, T cell matures in thymus, so it is called T cells. T is a stand for और आपका thymus, ये आपका thymus है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग मैचुरेशन, मैचुरेशन के दौरान, मैचुरेशन के समय दे एक्सप्रेसेस एंटीजन बाइंडिंग टीसीआर। आपका मैचुरेशन के समय ही जो है उस पर आपका मैच्योर जो टी सेल्स होते हैं उस पर आपका टीसीआर, आपका टी सेल रिसेप्टर्स डेवलप्ड होते हैं, वो आपका मैच्योर टी सेल कहलाते हैं, जो हम अगला टॉपिक्स के रूप में टी सेल मैचुरेशन एंड दियर एक्टिवेशन और टी सेल एक्टिवेशन अलग हम भी देख सकते हैं। तो मैचुरेशन एंड दियर एक्टिवेशन, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टीसीआर टी सेल रिसेप्टर, और आपका टी सेल को रिसेप्टर्स, इस पर जो है टी सेल का को रिसेप्टर्स भी होते हैं। एक आपका टी सेल रिसेप्टर होता है और एक को रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब सारे टॉपिक्स हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका मैचुरेशन के दौरान जो है आपका टी सेल पर एक विशेष तरह के आपका टी सेल
रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं जो आपका वो मैच्योरेशन के दौरान। दे डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जानते हैं कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, तो एंटीबॉडीज ओनली प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बी सेल्स। तो एंटीबॉडीज ओनली प्रोड्यूस बी सेल्स। बी सेल्स के द्वारा आपका एंटीबॉडीज और प्लाज्मा सेल्स जो मेनली रूप से हैं उसका मॉडिफाइड फॉर्म वो आपका प्रोड्यूस करता है। लेकिन टी सेल्स डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये किसी तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये विशेष तरह के ये बी सेल्स को आपका एक्टिवेट करता है। और बी सेल्स जो है जनरली एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में आपका शो करता है आपका ड्यू फोर एक्टिवेशंस ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स एपीसी शो करता हुआ अपने टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, जो आपका बी सेल्स को वह एक्टिवेट करता है। यहाँ पर है दे परफॉर्म इफेक्टर फंक्शंस व्हेन एपीसी, माने जब बी सेल्स के द्वारा एपीसी रिप्रेजेंट करता है। एपीसी बी सेल्स जो है आपका एंटीजेंस को इनगल्फ करता है और वह उसे इन स्मॉल पेप्टाइड्स में उसको डिग्रेड करता है, और उसका कुछ भाग जो है एक रिसेप्टर्स के द्वारा उसको आपका सेल सरफेस पर आपका शो करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीसी। तो एपीसी कंडीशन जो है आपका बी सेल्स प्रेजेंट करता है, और किसके लिए? तो टी सेल के लिए। और टी सेल्स उसे देखकर जो है उससे कुछ सेक्रेट करते हैं आपका साइटोकाइनिन्स, जो पुनः फिर बी सेल्स द्वारा रिसीव होता है और वह जो है सो आपका एक्टिव होता है। तो यहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स दोनों जो है आपका इम्यून सिस्टम में आपका कंपेटिबिलिटी रूप में एक दूसरे से जो है सो आपका मिलकर काम करते हैं। और इसके साथ इनट इम्यूनिटी, तो बी सेल्स एंड टी सेल्स आर द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनट इम्यूनिटी प्लस एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों मिलकर के आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है हमारे बॉडी का। ये आपका दे परफॉर्म इफेक्टर फंक्शंस व्हेन एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एपीसी एक टर्म और होता है सेल साइकिल में, टर्म है जिसको एनाफेज प्रोमोटिंग सेल्स भी बोलते हैं। लेकिन ये एपीसी यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है जो दूसरे सेल साइकिल टर्म्स में या टॉपिक्स में टर्म आता है एनाफेज प्रोमोटिंग सेल, वहां पर भी हम एपीसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ पर नोट करना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन कहीं पर एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बता दिए कि जब बी सेल्स एंटीजेंस को इनगल्फ करता है तो उसके आपका इन स्मॉल पार्टिकल्स में डिग्रेड करता है, और उसके कुछ भाग को एक रिसेप्टर्स के द्वारा आउटर बी सेल्स के आउटर सरफेस के द्वारा शो करता है टी सेल के लिए, जो एपीसी कहलाता है। ब्रिंग एंटीजन इनटू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन आपका इस तरह से उदाहरण है सेकेंडरी लिम्फोइड, तो उससे जो है सो आपका ये काम होता है। तो ये आपका मेनली रूप से कि टी सेल्स के बारे में था कि टी सेल्स है क्या।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी सेल रिसेप्टर। टी सेल पर एक विशेष तरह के रिसेप्टर होते हैं जो और अदर लिम्फोसाइट सेल से डिस्टिंग्विश्ड होते हैं फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ different special types of receptive which called TCR और T cell receptor। तो वो T cell receptor जो है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वह आपका सेल है एक, और सेल इसका मतलब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो उस प्लाज्मा सबसे आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तो उसी की सतह पर आपका TCR लगा होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हेटेरोडाइमर, मतलब आपका डिफरेंट टू तरह के मेड अप ऑफ टू ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है सो ट्रांस करता है, मेम्ब्रेन करता है, मतलब उसको क्रॉस करके वह आपका एक विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन चेन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन माने कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स की वह आपका बनी होती है, जो अल्फा एंड बीटा चेन कहलाता है। माने वह आपका अल्फा एंड बीटा वही आपका डाइमर हो गया, हेटेरो, और दोनों चेन जो है अल्फा और बीटा चेन का स्ट्रक्चर भिन्न होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट ऑफ अल्फा चेन कंसिस्ट ऑफ टू पॉजिटिव अमीनो एसिड। अल्फा चेन में जो है आपका टू पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं एंड बीटा चेन हैव वन पॉजिटिव अमीनो एसिड। ए का मतलब अमीनो एसिड। तो ये आपका बीटा चेन में वन पॉजिटिव और अल्फा में जो है आपका टू पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं कि टीसीआर कैसा होता है। ये बंदी रूप से ये आपका टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपका हेटेरो, जो आपका टी सेल सरफेस पर पाया जाता है, जो आपका वह ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। जो ये देख रहे हैं कि टू हेटेरोडाइमर माने टू डिफरेंट अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन। अल्फा चेन जो है आपका मेन एज ए इक्वल बी सेल्स का जो रिसेप्टर्स है, ये आपका ये आपका हैवी चेन और लाइट चेन जो होते हैं, हैवी चेन के समान होता है, और यह बी चेन जो है बीटा सेल के ए बी सेल्स के रिसेप्टर के लाइट चेन के इक्वल होता है, माने उसकी तरह से होता है। यहाँ पर भी का मतलब वेरिएबल और सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट। तो वी अल्फा मतलब यहाँ पर वेरिएबल रीजन हुआ और ये आपका कांस्टेंट रीजन हुआ, और यहाँ पर टू अमीनो एसिड्स, ये आपका पॉजिटिव टू अमीनो एसिड्स होते हैं। ये आपका पीएम हुआ, ये आपका जहाँ पर आपका ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका क्रॉस करके वो रहते हैं। इसमें जो है भी आपका ये बीटा चेन है, जो आपका वी बीटा और सी बीटा, और इसमें ओनली वन जो है ये अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स, और इसका एक छोर जो है NH2 होता है। मतलब चूंकि यह रिसेप्टर्स क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये सारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो ये नीचे जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें आपका वन पॉजिटिव अमीनो एसिड और इसमें टू पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं COOH रीजन पर, COOH रीजन। तो NH2 रीजन और COOH रीजन आपका अमीनो एसिड दोनों जैसे कंबाइंड होते हैं, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और उसके बीच जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ही प्रोटीन कहलाता है। तो ये आपका NH2 और COOH के बीच जो है OH मॉलिक्यूल्स बाहर निकल करके एक आपका पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। उसी तरह से ये पॉलीमर कहलाता है, जितना अमीनो एसिड मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर और अंत में पॉलीमर। तो इस तरह से आपका टी सेल रिसेप्टर्स का ये स्ट्रक्चर्स हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिर्फ टी सेल क्या है और टी सेल रिसेप्टर्स क्या है इतना ही देखे हैं, और यह वीडियो जो है सो ऐसे लंबा हो जाएगी, इसलिए आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और
अगले सेशन के लिए और या इसी तरह के सेशंस के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और वह सपोर्ट जो है आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको मिलेगा। तो आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को बायोलॉजी टीचिंग सेंटर जो है उसे आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और अगर इस तरह की वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक अवश्य करें और इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू। गुड नाइट।